हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक बहुत ही शानदार टाइप क्वेश्चंस के बारे में जो हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखना प्रारंभ करते हैं आज का क्लास, और एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताऊंगा और बहुत ही शानदार और सरल तरीका से बताऊंगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1400 रुपये को ए बी और सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया तो बी का हिस्सा क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रहता है। इसीलिए देखिए क्या कह रहा है कि 1400 रुपया है, 1400 रुपया, और बांट किसके बीच में रहा था, ए बी और सी। इसके बीच में क्या रेशियो है जी, 2:7:5। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना है जी, 1400 रुपया है। तो अनुपात में वैल्यू कितना होगा, तो 7 और 2 9 और 9 5 14, तो अनुपात 14। ठीक है, और बराबर, और रुपया में कितना है, तो 1400 है। कितना है जी, 1400 है। एक बार पुनः समझिए, ए बी सी के बीच में जो है ना 1400 रुपया को 2:7:5 में बांटा गया। बात समझ रहे हैं। तो अनुपात में वैल्यू कितना हुआ, अनुपात 14, और रुपया में कितना है 1400। तो इसको काट दीजिए, तो 14 से 1 बढ़ता। ठीक, 14 का 14 100, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया जी, 100 रुपया। तो अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है बी का हिस्सा क्या है। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है ना, बी का हिस्सा। तो जरा ध्यान से देखिए, बी का हिस्सा क्या है रेशियो में जी, 7 है। बी का हिस्सा रेशियो में क्या है, अनुपात 7। तो इसीलिए अनुपात 7 गुने 100, क्योंकि अनुपात 1 का वैल्यू 100 है, तो 7 से गुना कर दिए। तो कितना रुपया हो जाएगा जी, 700। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा जी, 700 रुपया। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ धन राम मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 रुपया अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। देखिए कुछ धन जो है ना राम मोहन और सोहन के बीच में बांटा गया है। ठीक है, तो पहले मान लीजिए क्या है, राम है, मोहन है और सोहन है। राम मोहन और सोहन, कोई दिक्कत। तो इसके बीच में किस रेशियो में बांटा गया था, 3:4:5, इस अनुपात में बांटा गया है। और तब कह रहा है क्वेश्चन में, मतलब अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 रुपया अधिक है। बात समझ रहे हैं, मोहन का जो हिस्सा है वह राम के हिस्सा से 900 रुपया अधिक है। कहने का मतलब है कि 4:4 में से अनुपात 3 घट गया, तो अनुपात 1 आया। बात समझ रहे हैं ना। अनुपात में कितना हिस्सा अधिक है, तो 1 हिस्सा अधिक है, अनुपात 1 अधिक है, और रुपया में कितना है जी, 900। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 900। बात समझ रहे हैं। तो हमको कह रहा है सोहन का हिस्सा क्या है, तो सोहन का हिस्सा, तो जरा ध्यान से देखिएगा, सोहन का हिस्सा रेशियो में कितना है जी, तो अनुपात 5। तो कहने का मतलब है कि अनुपात 1 का वैल्यू 900, तो 5 गुने 900 मतलब 4500। एक बार पुनः समझिए इस क्वेश्चन को। जैसे राम मोहन और सोहन के बीच में कुछ रुपया था जिसको बांटा गया। ठीक है, तो राम का जो हिस्सा था, मोहन का जो हिस्सा था वह राम के हिस्सा से 900 रुपया अधिक था। तो अनुपात में कितना का अंतर है, तो 4 - 3, तो अनुपात 1, और रुपया में 900। ठीक है, तो हमको पूछ दिया सोहन का हिस्सा कितना होगा। तो सोहन का रेशियो में कितना हिस्सा है, अनुपात 5, तो अनुपात 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4500। कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ धन पी क्यू आर के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया।
तो P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। जरा ध्यान से देखिए, जैसे कुछ धन मान लीजिए पी क्यू आर के बीच किस रेशियो में बांटा गया जी, 5:6:4, इसी अनुपात में बांटा गया ना। तो कह रहा है तो P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। P का हिस्सा, तो जिसका हिस्सा पूछे तो P का हिस्सा, तो P का हिस्सा कितना है जी, अनुपात 5, तो अनुपात 5 अब बटे कुल धन का कितना प्रतिशत है, तो कुल धन कितना हो गया, 6 4 10 5 15, ठीक है। और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, तो 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा जी, 100/3। कहने का मतलब है इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 33.1/3%। देखिए जरा ध्यान से देखिए एक बार पुनः, PQR के बीच कुछ धन को 5:6:4 के अनुपात में क्या किया, बांटा गया। कोई दिक्कत है, तो कह रहा है P का जो हिस्सा होगा वह कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। तो जैसे 5 लिख दिए P का हिस्सा और कुल धन कितना है, तो अनुपात 15, इस सबको जोड़ दिए, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना कर दिए। कोई दिक्कत, चलिए अगला देखते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जब A 20 रुपया कमाता है तो B 30 रुपया कमाता है। जब A 20 रुपया कमाता है तो B 30 रुपया कमाता है, ठीक है। B 40 रुपया कमाता है तो C 50 रुपया कमाता है। जब C 60 रुपया कमाता है तो D 80 रुपया कमाता है। तो A, B, C तथा D की कमाई का अनुपात है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ जरा ध्यान से देखिए, A और B, मान लीजिए A कितना रुपया कमाता है, A 20 रुपया कमाता है तो B कितना कमाता है, 30 रुपया। और B और C में देखिए था B क्या कहता है, B 40 रुपया कमाता है तो C 50 रुपया कमाता है, ठीक है। और C और D में देखिए, अब जो है अब कह रहा है कि मतलब C 60 रुपया कमाता है तो D 80 रुपया कमाता है। D कितना रुपया कमाता है, 80 रुपया। तो ABCD के कमाई का अनुपात हमको पता करना है। तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में कर लीजिए, 0 से ही 0 खत्म, इससे ही और इससे यह खत्म, और यहाँ कटने वाला है, इसको काट कर लिख लीजिए, मतलब 2:4, 2 से काट लिए, सॉरी 3:4, 2 से काट लिए। और यहाँ क्या बचा, 4:5, यहाँ क्या बचा, 2:3। अब इस सब को हम क्या करेंगे जी, बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो पहले यह बोला जो 4 है, बैलेंसिंग करना हम फर्स्ट वीडियो में बताए हुए हैं। यहाँ से जैसे इस 4 से भी इस पूरा में गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, और इस 3 से इस पूरे में गुना कर दीजिए, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, अब यहाँ हमको 15 लाना है तो 5 से डायरेक्ट गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो 5 तिया 15 और 5 चौका 20। तो इसीलिए ABC के कमाई का अनुपात क्या हो जाएगा, ABCD। तो A के जगह 8, B के जगह 12, C के जगह 15 और D के जगह 20। ABCD के कमाई का रेशियो क्या हो जाएगा जी, 8:12:15:20। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 651 रुपया को A, B तथा C के बीच इस प्रकार बांटा गया कि A का 2 गुना, B के 3 गुना तथा C के 5 गुना के बराबर है, तो C का हिस्सा क्या होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। 651 रुपया को ABC के बीच में ऐसे बांटा गया है कि कह रहा है कि A का 2 गुना, A का 2 गुना मतलब 2A बराबर A का 2 गुना, B का 3 गुना तो 3B, अब बराबर C का 5 गुना तो मतलब 5C के बराबर है। तो यहाँ से पहले आप ABC का रेशियो निकाल लीजिए। तो ABC का रेशियो हम निकालना बताए हुए हैं फर्स्ट क्लास में। जैसे A का पूछा तो इसको छोड़ दिए और 5 दिया 15 अनुपात, और जैसे मान लीजिए अब B का पूछा तो इसको छोड़ दिए, 5 गुना 10 अनुपात। C का पूछा तो इसको छोड़ देंगे, 3 गुना 6, ठीक।
तो ABC का रेशियो कितना हो गया 15:10:6। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, तो 10:15 25:6 31 अनुपात 31। टोटल कितना हो गया अनुपात में इस सब का मतलब टोटल धन, तो अनुपात 31। और रुपया में कितना दिया हुआ है 651। कोई दिक्कत है? तो अब क्या करेंगे, अनुपात 1 का वैल्यू पता करेंगे। तो 31 से इसको काटिएगा तो 21 मरतबे कटेगा। तो इसीलिए अनुपात 1 बराबर 21। अनुपात 1 बराबर क्या हो गया जी 21 हो गया। तो अब हमको कह रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा। हमको किसका हिस्सा पूछा है, सी का हिस्सा। तो इसीलिए सी का हिस्सा। अब देखिए, तो सी का हिस्सा अनुपात में कितना है जी, अनुपात 6। तो अनुपात 6 है तो अनुपात 1 का वैल्यू 21, तो इसीलिए 6 गुने 21। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी 6 और 6 दूना 12 126 रुपया। बताइए, जरा सा भी कोई दिक्कत है सवाल समझने में? तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में होगा। अगर आप लोग को मेरा पढ़ाई इंप्रेस कर पाता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।